हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? नवरात्र शुरू हो चुके हैं और देखते देखते दूसरा दिन 23 मार्च गुरुवार का दिन आ गया है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि आ गई है और नवरात्र के दूसरे दिन हम माँ दुर्गा देवी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजन करेंगे और माता रानी को मनाएंगे। जहाँ एक और जन्म ग्रहण करती हुई कन्या पहले दिन शैलपुत्री कहलाती है, वहीं कौमार्य अवस्था तक जाती जाती ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय, दुर्गे मैया की जय। माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर बिल्कुल काला पड़ गया, क्षीण हो गया और देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर आप घर लौट जाएं। इस तरह कठिन तप करके माँ ब्रह्मचारिणी ने शिवजी को प्राप्त किया। बोलिए अम्बे मात की जय। माँ दुर्गा जी का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। शब्द ब्रह्मचारिणी का अर्थ ही है ब्रह्म का आचरण करने वाली देवी। मंगल ग्रह पर आधिपत्य रखने वाली देवी है ब्रह्मचारिणी। साक्षात ब्रह्मत्व स्वरूपा है और देवी ब्रह्मचारिणी मनुष्य जीवन की बाल अवस्था रूपी विद्यार्थी को भी संबोधित करती हैं। प्रकाश निकलते हुए खिलते कमल जैसा इनका ज्योतिर्मय स्वरूप शांत और निर्मग्न होकर तप में लीन होता है। इनके मुखमंडल पर कठोर तप के कारण अद्भुत तेज है। इनके दाएं हाथ में अक्षमाला है, बाएं हाथ में कमंडल है। ध्वल वस्त्र यानी सफेद वस्त्र धारण किए हुए गौर वर्णा है और देवी के कंगन, कड़े, हार, कुंडल और बाली आदि सभी कमल से जड़े हुए हैं। ब्रह्मचारिणी स्वरूप माँ पार्वती का वो चरित्र है जब उन्होंने शिव अर्थात ब्रह्म को साधने हेतु तप किया था और काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार मंगल प्रधान देवी व्यक्ति की कुंडली के पहले और 8वें घर पर अपनी सत्ता से व्यक्ति की बुद्धि, मानसिकता, सेहत, आयु इन पर अपना स्वामित्व रखती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनकी साधना का संबंध सीधा मंगल ग्रह से और दक्षिण दिशा से है। इनकी साधना का सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त है और देवी ब्रह्मचारिणी की साधना सर्वाधिक रूप से उन लोगों को फलित होती है जिनकी आजीविका का संबंध मेडिकल है, चिकित्सा है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, सुरक्षा सेवा से है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन लाल पुष्प, सिंदूर, गुड़ आदि से करना चाहिए। इनकी साधना से मूर्ख भी सयाने होते हैं। साधारण स्टूडेंट भी डॉक्टर और इंजीनियरिंग की अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे तो उसमें सफलता मिलती है। और जिन लोगों को क्रोध अधिक होता है, मांगलिक दोष से जो लोग पीड़ित हैं, मंगल के दोष से पीड़ित हैं, शादी विवाह नहीं हो रहा, उन सभी को ब्रह्मचारिणी की तपस्या अवश्य करनी चाहिए। कैसे करेंगे? अगर आपने स्थापना की है तो वहीं आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की चित्र है या मूर्ति है तो उसको स्थापित कर सकते हैं, या नॉर्मल लाल कपड़े पर आप देवी दुर्गा का चित्र स्थापित करके नॉर्मल पूजन कीजिए।
धूप दीप कुमकुम पुष्प आदि से माँ का पूजन करें। आटे का दिया आज के दिन जलाना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक कर सकते हैं, और अखंड जोत रखा है तो वो तो रहेगा ही, और नहीं तो आप नॉर्मल एक दिया भी जला सकते हैं चमेली के तेल का। गूगल की धूप कर सकते हैं। माँ का श्रृंगार आज के दिन लाल रंग के पुष्पों से कीजिए। सिंदूर चढ़ाइए, गुड़ से बने हलवे का भोग लगाइए, लाल चंदन चढ़ाइए। जो लोग भी इस दिन शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। और अब कहा जाता है माँ को आज के दिन औषधि का भी सेवन कराना चाहिए। इनकी औषधि ब्राह्मी मानी गई है, जो कि मनुष्य की आयु और याददाश्त को बढ़ाकर रक्त के विकारों को दूर करती है, मनुष्य के स्वर को मधुर बनाती है, इसलिए इन्हें सरस्वती भी कहा गया है। इनकी पूजा से सभी को लंबी आयु का वरदान मिलता है। जो भी कुंडली में आयु दोष हो वो कम हो जाते हैं। और इनको पुष्प चढ़ा करके आज के दिन बच्चे अगर अपनी किताबों में रखते हैं, लाल रंग का पेन, अगर बच्चे लाल और गोल्डन कलर का पेन इनको अर्पित करके अगर अपने एग्जाम्स आदि इस पेन से लिखते हैं तो कहा जाता है बच्चों को सक्सेस अवश्य मिलती है। आज के दिन गेहूं का भी उपाय करना चाहिए। माँ को एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं भी अर्पित करना चाहिए। 7 बार गेहूं को धो लीजिए, इसके बाद ही माता रानी को चढ़ाना चाहिए। एक तो कहा जाता है इससे आपके जीवन में धन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बरसाती है। और गेहूं जो आप लेंगे ध्यान रखें वो खंडित ना हो, उत्तम किस्म की अच्छी क्वालिटी की गेहूं, सड़ी गली गेहूं आपको अर्पित नहीं करना है। खराब भी है तो उसमें से अच्छे दाने 27 दाने मिनिमम होने चाहिए, इतना आप ले लीजिए और इससे आप मनोकामना बोलते हुए माँ को अर्पित कीजिए। नौकरी में किसी भी तरह की संकट है, बेरोजगार हैं, तो भी 27 दाने आपको ये माँ का ध्यान करते हुए ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, जितने बार आप जितने दाने अर्पित करेंगे उतने दाने आप ओम दुंग दुर्गाय नमः बोलते हुए अर्पित कीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपके जीवन में रोजगार के सारे रास्ते अगर बंद पड़े हैं तो खुल जाएंगे। आपकी शादी टूट गई है, कहीं रिश्ता नहीं हो रहा है या शादी में प्रॉब्लम्स है, तो आज के दिन माँ को, माता रानी को ये गेहूं तो अर्पित करेंगे, साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी भी अर्पित कर दीजिए। आप देखिए जल्दी से ही आपके विवाह के योग बनेंगे, या विवाह में समस्याएं हैं तो उनका निदान हो जाएगा। माँ के सबसे पहले ध्यान करें, स्तुति करें, कवच का पाठ करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्र कृत शेखराम, जपमाला कमंडल धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय अत्यंत ही भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। गौरवर्णा स्वधिष्ठाना स्थिताम, द्वितीया दुर्गा त्रिनेत्राम, धवल परिधानाम ब्रह्मरूपाम, पुष्प अलंकार भूषिताम, पद्मवंदना पल्लवा अधरा कांतम कपोलाम, पीन पयोधराम, कमनीयाम लावण्याम, स्मेरमुखी निम्न नाभि नितंबनी। इस प्रकार से माँ का ध्यान करें। बोले तपश्चारिणी त्वं ही तापत्रय निवारिणी, ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम, नव चक्र भेदिनी त्वं ही, नव ऐश्वर्य प्रदायिनी, धनदा सुखदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम। शंकर प्रिया त्वं ही, भुक्ति मुक्ति दायिनी, शांतिदा मनदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम। इस प्रकार से माँ की स्तुति करें, माँ का कवच का पाठ करें। त्रिपुरा में हृदय पातु, ललाटे पातु शंकर भामिनी, अपर्णा सदा पातु, नेत्रो अर्धरो च कपोलो, पंचदशी कंठ पातु, मध्य देशे पातु महेश्वरी, षोडशी सदा पातु नाभो गृहो च पादयो, अंग प्रत्यंग सततः पातु ब्रह्मचारिणी। इस प्रकार से माँ ब्रह्मचारिणी से निवेदन करें कि आपके सभी अंगों की रक्षा करें। और इस प्रकार से फिर वंदना करने के बाद मूंगे की माला से आप एक माला का जप कर लीजिए। कम से कम जिनके पास मूंगे की माला नहीं है वो लाल चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला से भी माँ का जप कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध माला हो, अभिमंत्रित माला हो, इसका ध्यान रखें। ओम ब्रह्मचारिण्ये दिव्यै नमः, स्फटिक की माला भी यूज़ की जा सकती है। इस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए। पूजा आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, या फिर विशेष पूजन का मुहूर्त है सुबह 9:30 से 10:30, इसके बाद रात में 8:09 से रात को 9:09 तक है। सारी पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की आरती कर क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिए। जो भोग आपने लगाया है उसको वितरण कीजिए, स्वयं भी प्रसाद कीजिए, थोड़ा भोग दान कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। आप देखेंगे माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है।
नवरात्र पूजन के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के ध्यान मंत्र, स्तुति, स्तोत्र, कवच का पाठ करने से मंगल ग्रह से जुड़ी समस्त पीड़ाएं दूर होती है, रोग दूर होते हैं और भक्त के जीवन में आत्मविश्वास, आत्मबल, इसमें वृद्धि होती है और हर तरफ वो जीत को हासिल करता है। उसे सभी प्रकार की सांसारिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ माता ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा आपकी रक्षा करे, माता रानी आपके सभी कामों में आपको सक्सेस प्रदान करे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से मैंने आपसे कथा सुनाई है, आप उनसे शेयर अवश्य करें। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्र। माता रानी रक्षा करे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।